Yes, dear student, I am taking now class 11th concept है बेटे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो 12th में काफ़ी यूज़ करना है। एरो डायग्राम मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। एफ एक फंक्शन है सेट ए से लेके सेट बी तक, और सेट ए भी नॉन एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट है, बी भी नॉन एम्प्टी है, तो मैं इन एलिमेंट को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये ऐसे कनेक्शन कर दिया मैंने सभी का। तो ये जो पहले वाले एलिमेंट है ना, इसको तो बोलते हैं डोमेन एफ़ की, और ये पूरे को डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट आ गए। और जो रेंज के अंदर जो कनेक्टेड एलिमेंट बता चुका था 1 4 9, तुम्हें मालूम है 16 है और 25 ये रेंज होगी। और रेंज सबसेट होती है किसकी? को डोमेन की। अब इसको है ना, उसमें ये तो एरो डायग्राम से कर लिया मैंने, अब इसको हम है ना सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरे पास वाई कोई फंक्शन गिवन है, सपोज करो एफ एक्स, तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज़, सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच डिफाइंस वाई, विच डिफाइंड वाई को जो डिफाइन करता है, एक्स की सभी रियल वैल्यूज़ जो वाई को डिफाइन करती है। मतलब क्या हुआ? दैट इज़ वाई शुड नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू आयोटा। तो ये आयोटा और इन्फिनिटी से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल उठा लेता हूँ बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। हाँ, एफ एक्स इन्फिनिटी होगा, कब होगा बताओ? अगर डिनोमीटर ज़ीरो होगा। अगर मैं ज़ीरो राइट करता हूँ तो इसकी डोमेन में ना सभी मैं रियल नंबर ले सकता हूँ एक्सेप्ट ज़ीरो। एक ज़ीरो एक एलिमेंट है, उसको रिमूव कर दिया था डोमेन। फिर हम आते हैं रेंज में। रेंज क्या होता है? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स फंक्शन है, इसकी मैं मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा और मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होते हैं ना किसी फंक्शन की, रेंज है। और ये रेंज है ना डोमेन पे बेस्ड होती है, बगैर डोमेन मैं रेंज नहीं निकाल सकता। कोई बच्चा कहेगा रेंज निकालो, मुझे डोमेन निकालनी ज़रूरी होगी पहले। सपोज करो मेरे पास ये कोई कर्व है, अब मैं अगर x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 से और 5 तक, देखो ज़रा, तो y की वैल्यू एक तो ये आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो रेंज जो है ना, ये वैल्यूज़ इसको रेंज बोलते हैं। मान लीजिए मैं अब यहाँ लेता हूँ x की वैल्यू और y की वैल्यू ये, तो ये जो वैल्यूज़ बनी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रेंज होगी। तो बगैर x की वैल्यूज़ मैं रेंज नहीं निकाल पाऊँगा। तो जब भी हमें रेंज निकालना है तो डोमेन पहले निकालना पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये फंक्शन था, अब मैं x निकाल लूँगा इन टर्म ऑफ y। अब वो वैल्यूज़ y की जो x को डिफ़ाइन करती है ना, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y, वैल्यूज़ ऑफ y विच डिफाइंस, जो डिफ़ाइन करेगा, डिफाइन x, जो x को डिफ़ाइन करता है। मतलब x शुड नॉट बी इन्फिनिटी, इट शुड नॉट बी आयोटा। जो y की वैल्यूज़ इन्फिनिटी और आयोटा बनाते हैं ना, अगर मैं उनको रियल नंबर से हटा दूँ तो रेंज होगा। परंतु ये अकॉर्डिंग टू डोमेन निकालनी है। रेंज वी ऑलवेज कैसे डिस्कस करते हैं? ऑलवेज डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू डोमेन। तो पहले डोमेन निकालनी है फिर रेंज। अब है ना बेटे, ज़्यादा न करता हुआ क्वेश्चंस पे आता हूँ। इनके क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए थे सभी वो कर लेते हैं। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 का, इसको छोड़ दिया था मैंने इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। अरे क्या ये इन्फिनिटी बनेगा? ये तो कभी इन्फिनिटी नहीं बनता, क्योंकि नीचे तो 1 है। आयोटा बनेगा नहीं क्योंकि अनरूट नहीं है। अगर अनरूट के अंदर नेगेटिव हो तब बनता है। तो मैं लिखूँगा एफ एक्स इज़, पहले डोमेन के लिए लिख रहा हूँ मैं, एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स विच आर रियल। तो डोमेन में सारे रियल नंबर आ गए, ये मेरी डोमेन आ गई। अब मुझे रेंज निकालना है। रेंज के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो अब उसके लिए मोड फंक्शन में तो बहुत आसान है तुम्हारा निकालना। वी नो दैट किसी भी क्वांटिटी का मोड है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हर एक बच्चे को मालूम है मोड हमेशा पॉजिटिव है। जब किसी भी इनइक्वलिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल गई। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से स्मॉलर, अरे 0 से स्मॉलर हर एक बच्चों को पता 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक है। तो यही तो रेंज है। रेंज क्या आ गई? -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ये वाई की वैल्यूज़ को जो मैं बोलता हूँ रेंज, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आ गई। मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, तो इसको हम बोलिए यार जस्ट रेंज। अब इस पे आ जाओ बेटे। डोमेन के लिए मैं लिखूँगा एफ, भाई इन्फिनिटी तो बनेगा
बनेगा नहीं क्योंकि नीचे 1 है। एफ एक्स इज़ डिफाइंड इफ़, ये आयोटा नहीं होना चाहिए, इफ़ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने ना बेटे पहले वेरिएबल लेके आना है, तो इसलिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। हर एक बच्चों को बताया इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और ये साइन स्कीम पहले इसके फैक्टर किए थे मैंने, याद करो ज़रा, लेस देन इक्वल टू 0। और मैंने फिर यहाँ छोटा पॉइंट -3 आएगा और ये 3, तो इसके बीच में सारी रियल वैल्यूज़ लेनी है। तो इसकी डोमेन में सभी वैल्यूज़ आ गई -3 से लेके 3 तक, ये सारे एक इंटोल बन गया। क्योंकि जब रियल वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगा ना, एक इंटोल लाइट करूँगा मैं, ध्यान रहे। यहाँ भी देखो रियल वैल्यूज़ के लिए बात की थी, इंटोल बनाया था मैंने, सेट नहीं बनाया। तो सारी एक्स की वैल्यूज़ -3 से 3 तक अगर कुछ भी पुट करूँ मैं, ये ना आयोटा बनेगा ना इन्फिनिटी बनेगा। अब एक ईजी मेथड बता देता हूँ यहाँ तो मैं। अब मैं है ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ फंक्शन की रेंज के लिए। अब मैं x को -3 पुट करूँगा और एफ एक्स के अंदर, तो -3 का स्क्वायर 9 में से 9 जाएगा 0 का रूट 0 आ गया। अनरूट राइट करूँ, फिर x की वैल्यू -2, अगर x की जगह -2 पुट कर दूँ, -2 का स्क्वायर बनेगा 4, 9 में से जाएगा, ये तो 5 का रूट आ गया बेटे। अरे x को -1 पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू √8 आ गया, √8 का मतलब 2√2 हो गया ये। फिर x को 0 पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू 9 - 0, 9 का रूट, ये 3 आ गई। इसी तरीके से अगर x को 3 पुट करूँगा, एफ एक्स की वैल्यू फिर 0 आएगी। 2 पुट करूँगा, एफ एक्स की वैल्यू फिर 5 आएगी। अगर मैं 1 पुट करूँगा x को, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, ये फिर मेरे पास √8 आएगी। अगर x को 0 पुट करूँगा तो फिर मेरे पास निकाल चुका था 3। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या 3 है। तो लिखूँगा मिनिमम वैल्यू तो है बेटे 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोलो रे 3। तो रेंज बताई थी 0 बड़ी वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं। जब मैं क्लास में डिस्कस करूँगा तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, ग्राफ से भी कर सकता हूँ, इसको कई मेथड से आई कैन एक्सप्लेन इट। ओके।